तो लेड एसिड सेल के बाद आपका आता है एडिशन सेल। एडिशन सेल को निकल आयरन सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो निकल और आयरन की प्लेट यूज होती हैं। तो जो निकल की प्लेट होती हैं ना, निकल जो प्लेट होती हैं पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव प्लेट का काम करेगी। जो बाकी आयरन की प्लेट होती है वो आपका नेगेटिव का काम करेगी। तो एडिशन सेल या निकल आयरन सेल में अगर क्वेश्चन आता है तो ये प्लेट भी पूछी जा सकती हैं। तो निकल प्लेट पॉजिटिव के लिए, आयरन प्लेट नेगेटिव के लिए। तो इसमें आपका निकल हाइड्रेट यूज होता है। जो पॉजिटिव प्लेट बनाने के लिए निकल प्लेट जो बोला जा रहा है, निकल हाइड्रेट यूज होता है। NiOH2 या ये आपका पॉजिटिव प्लेट के लिए यूज होगा। उसके बाद इसमें आपका जो नेगेटिव प्लेट बनाई जाएगी उसके लिए आपका आयरन हाइड्रेट यूज होगा। आयरन हाइड्रेट तो Fe और OH2, ये आपका नेगेटिव प्लेट के लिए। तो आयरन हाइड्रेट नेगेटिव के लिए और आपका निकल हाइड्रेट पॉजिटिव के लिए। इसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रेट का मिश्रण इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के अगर बात की जाए तो KOH एंड LiOH इनका मिश्रण होगा, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होगा इन दोनों का मिश्रण। तो इसमें इन दोनों का इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा। तो प्लेट हो गई आपकी निकल और आयरन की इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपके ये हो गए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रेट। ये आपके एडिशन सेल के मेन पॉइंट हैं। बनता कैसे है? बनाने के लिए क्या होता है कि इसमें एक तरीके से रिबन ले लिया जाता है। किसका? स्टील का रिबन होता है, इसमें छिद्र से होते हैं और इसमें निकल का पेस्ट बन दिया जाता है। निकल का पेस्ट, ये पहले मेन प्लेट ले ली जाएगी स्टील की और इसमें आपका निकल को इसके ऊपर पेस्ट के रूप में चिपका दिया जाता है, अंदर भर दिया जाता है। इसमें छिद्र होते हैं और इसे गोल बेलनाकार बना दिया जाता है। बेलनाकार बना दिया जाएगा इसका रूप नली के रूप में। तो इसकी नली सी बन जाएगी एक तरीके से। और नली बनने के बाद कुछ ऐसे पॉकेट से ऐसे दिखाई देगी कंप्लीट। माने चलो ये पूरी बनी हुई है, बीच में से खाली रहेगी और इस खाली जगह में माना चलो ये प्लेट आपकी इस तरीके से आपकी ये प्लेट बन गई निकल वाली पॉजिटिव। इसके बीच में जो पॉकेट बनी हुई है खाली जगह में, फिर हमारे नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए इसमें पाउडर भर दिया जाएगा। तो इसमें नेगेटिव के लिए FeO2 का पाउडर भर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर बता आयरन प्लेट के लिए FeO2, ठीक है, इसका पाउडर भर दिया जाएगा अंदर। तो ये नेगेटिव प्लेट बन जाएगी अंदर। और जो बाहर का जो एरिया है ये पॉजिटिव प्लेट किसकी है? निकल की। इस तरीके से इस बाहर वाला एरिया पॉजिटिव के लिए और अंदर का जो एरिया कर रहा है नेगेटिव के लिए काम करता है। इस तरीके से सेल बना दिया जाता है।
इस सेल को एक्लाइन सेल के नाम से भी जाना जाता है, एक्लाइन सेल। पूछा जाए क्वेश्चन में कभी तो एक्लाइन सेल का दूसरा एक्लाइन सेल किसे बोलते हैं, तो इसी सेल को बोला जाता है एडिशन सेल या निकल आयरन सेल को। तो इस सेल के अब इस सेल बनाने का रीज़न क्या था? जब हमने लेड एसिड सेल बना ही लिया था तो इसे बनाने का रीज़न क्या था? रीज़न कुछ इस तरीके से था क्योंकि कुछ उसके जो लॉस थे लेड एसिड के वो इसके अंदर कम कर दिए गए। लॉस जो कुछ कमी आ रही थी उसके अंदर वो कम कर दिए गए। जैसे उसके अंदर जैसे मैंने पढ़ाया उसके 200 में सेडिमेंटेशन, तो इस सेल के अंदर सेडिमेंटेशन दोष बहुत कम होता है, बहुत ना के बराबर, क्योंकि इसमें प्लेट उसकी तो है नहीं, रेड लेड की जो इधर उधर से उनसे कोई चूरा जड़ेगा। ये किसकी होती हैं? एक तरीके से स्टील की बनी हुई होती हैं, तो इनसे कोई चूरा नहीं जड़ता। आयरन की होती हैं इसलिए नहीं जड़ता, इसलिए सेडिमेंटेशन दोष बहुत ना के बराबर होता है इसमें। और दूसरा तो सल्फेशन जैसे क्या होता है? सल्फेशन दोष में क्या होता था? बैटरी को लंबे टाइम तक अगर चार्ज और डिस्चार्ज न किया जाए तो सल्फेशन प्लेट के ऊपर जम जाता था, जिससे बैटरी करंट नहीं देती थी। इसमें ऐसा नहीं होता, सल्फेशन दोष नहीं होता इसमें बिल्कुल भी। तो ये भी एक पॉइंट है, ये बेनिफिट है लेड एसिड सेल की अपेक्षा। ठीक है, सेडिमेंटेशन दोष और सल्फेशन दोष नहीं होता, सेडिमेंटेशन बहुत ना के बराबर होता है। परंतु इसमें कुछ ये तो दोष तो दूर कर लिए गए, कम कर लिए गए, पर कुछ कमी आ गई इसमें। कमी क्या आ गई? इसकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितनी होती है? 1.4 वोल्ट, 1.4 वोल्टेज पर सेल, 1.4। तो लेड एसिड सेल की अपेक्षा कम है ये। और इसकी जो कैपेसिटी है ना वो कम हो गई, इफ़िशियंसी इसकी कम हो गई। मतलब ये जितना करंट हमने चार्ज करने में से दिया उतना हमारे को दे नहीं पाती है, इसके लॉस ज़्यादा हैं। लॉस क्यों ज़्यादा है? लॉस इसके ज़्यादा है, इसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो ज़्यादा होता है। क्योंकि जो हमारी जो प्लेट किसकी बनी हुई है? आयरन और स्टील की बनी हुई है, निकल आयरन इनकी बनी हुई है। इसके कारण क्या होता है? इसके अंदर दोष ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे को करंट कम देगा ये, इसीलिए इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी लॉस ज़्यादा होने के कारण। तो इफ़िशियंसी कम होती है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है इसका। और जब इससे हम करंट ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ने के कारण जब इससे करंट ज़्यादा लेंगे तो इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट फिर घटेगा। इसलिए सब इसके दोष हैं। इसकी एम्पियर घंटा क्षमता कम होती है, तो मेन पॉइंट हैं इसके। इसके बाद है आपका सेल एक और सेल आई, इसके अंदर जो कुछ कमी थी उन्हें और दूर किया गया, निकल कैडमियम सेल लेके आए, निकल कैडमियम सेल। तो निकल कैडमियम जो आपका सेल है, तो निकल कैडमियम सेल में जो पॉजिटिव प्लेट है वो निकल की है। पॉजिटिव प्लेट किसकी है? निकल की। और जो नेगेटिव प्लेट है आपकी, वो आपकी कैडमियम की। तो नेगेटिव प्लेट कैडमियम की आपकी। कैडमियम का यूज करने से क्या होगा? इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, संरचना बिल्कुल सेम निकल आयरन की और निकल कैडमियम एक जैसी है, केवल इसमें आयरन की जगह पर कैडमियम का यूज हुआ नेगेटिव प्लेट के लिए। इससे क्या हुआ? इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम हो गया निकल आयरन सेल की अपेक्षा। ठीक है, कैडमियम का यूज करने से क्या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया।
केवल यही बस अंतर है, ये बेनिफिट हमारे को मिला, बाद बाकी का सब निकल आयरन सेल की तरह, ये कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। तो इसमें बस मेन पॉइंट ही ध्यान रखना है। निकल आयरन और निकल कैडमियम में क्या अंतर है? इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है निकल कैडमियम सेल का। सेम संरचना निकल आयरन सेल जैसी है इसमें। तो इस प्रकार से मैंने सेकेंडरी सेल में आपको लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल, ये 3 सेल बताए हैं।